नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहीं आपको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी जल्दी ये ईरान युद्ध की जो पूरी बातें हैं, जो पूरी डील है, वो कितनी जल्दी सुलझाना चाहते हैं? क्योंकि एक ऐसा सर्वे आया है जहां पर 2/3 अमेरिकन वो ये चाह रहे हैं इस समय कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को किसी भी तरीके से खत्म कर दें। अब ये जो खबर है, ये देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट में छपी है। 3/4 ऑफ अमेरिकन से दे वांट ईरान वॉर टू एंड एंड इट वाज नॉट वर्थ द कॉस्ट। यानी कि ट्रंप की एक बड़ी हार भी अमेरिकन इसमें सोचते हैं कि हुई है। लेकिन अब जितने भी अमेरिकन हैं, उनका ये मानना है कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। 3/4 of Americans want Donald Trump's war with Iran to end without further resumption of hostilities on either side. And almost as many say the war wasn't worth in the first place। यानी कि ये लड़ाई से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये 2/3 सॉरी 3/4 इनफैक्ट लोगों अमेरिकन का मानना है। एक नया सीबीएस का पोल हुआ है, एक सर्वे हुआ है सीबीएस का। A new CBS poll released Sunday found that the president's foreign policy choices are deeply underwater, with voters as peace talks are supposedly set to continue, and the administration oversees the rollout of a new ceasefire extension signed by the US and Iranian officials on Wednesday. In the poll, a poll में क्या क्या कहा गया है? 78% लोग, 78% of the US adults say that they want the war to be over, a clear refutation of the Trump administration's insistence that Americans would be willing to weather economic pain and frustration in exchange for removing the supposed threat of Iran's nuclear weapons, with Trump securing essentially the same commitment to abstain from developing nuclear weapons from Iran that the Obama administration secured in 2015. 69% of the Americans say the cost of the war was not worth entering the conflict in the first place. The findings come as a shaky ceasefire seems to be slipping away from the White House in real time. A renewed Israeli assault into Lebanon has inflamed tensions across the region, with Hezbollah militants fighting back against the invading forces and Iranian officials responding with announcements of another closure of the Strait of Hormuz only days after it reopened. Early Sunday morning, President Trump told Fox News that he'd issued a threat directly to Iran's leadership, telling officials that he'd invade and occupy the entire country if the Strait of Hormuz was not reopened under the terms of the US Iran ceasefire agreement. Iran argues that Israel is similarly bound by the terms of the deal and has demanded that the offensive be halted for the ceasefire to continue. अब ये जो सर्वे आया है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर 3/4 लोग अमेरिकन ये मान रहे हैं कि ये जो वॉर थी ये बिल्कुल नीडलेस थी, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और ये वॉर को किसी भी तरीके से दोनों तरफ खत्म करना चाहिए, तो क्या ये एक तरीके से ट्रंप की एक बड़ी हार है? मिड टर्म इलेक्शंस के पहले ही एक सर्वे ने बता दिया कि ट्रंप बुरी तरह हार रहे। जी, शुक्रिया नीलू जी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोल है। ये इससे इंडिकेट ये होता है कि जो अंदरूनी हालात अमेरिका में हैं वो दो तीन हैं। एक तो तेल की कीमत ऑलमोस्ट डबल हो गई है वहाँ, पेट्रोल और डीजल की और गैस की। और इससे जो है रोजमर्रा जिंदगी अमेरिकियों की बहुत महंगी हो गई है। और दूसरी तरफ देखिए, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि वहाँ अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स, तो उनको नॉर्थ साउथ पूरे बड़े अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी कुछ डीजल इस्तेमाल किया जाता है, तो महंगा हो गया है। जिससे हर एक आइटम, ग्रोसरी आइटम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रोजमर्रा की जिंदगी के काम आने वाली हर एक चीज महंगी हो गई है। और ये लोगों की पॉकेट में जो है बड़ा छेद हो रहा है। हालांकि इसमें कोई उनकी सैलरी में इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका के अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक हो गई हैं। ये इतना बड़ा इन्फ्लेशन
4% प्लस और तेल का, गैस का इंक्रीज होना, ये बहुत ज्यादा बोझ बनता जा रहा है। और इसके अलावा अमेरिकी देख रहे हैं कि इससे हासिल कुछ हुआ नहीं है। ईरान का रेजिम जूं का त्यों है। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को और इसराइल को, और अमेरिका के बेसेस तबाह हो गए खाड़ी के देश में। और लेटेस्ट ये है कि कि पीट हेगसेट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो कांग्रेस से इमरजेंसी $80 बिलियन का बिल भेजे हैं। $80 बिलियन, जो कि पहले $200 बिलियन भेजे थे, और बता रहे थे कि सिर्फ 20 और $25 बिलियन खर्च हुआ इस जंग में। तो जो ट्रम्प G7 मीटिंग में फ्रांस में थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास मिलिट्री के लिए देने के लिए पैसे नहीं है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, टैंक बॉटम हो गया है। तो ये सब आर्थिक स्थिति अब उभर के आ रही है कि कितने फाइटर प्लेन्स तबाह हो गए अमेरिका के, और कितना खर्च हो रहा है, और कितना नुकसान हुआ है इसराइल की वजह से, कि इसराइल की दबाव में आके उन्होंने हमला किया और हासिल कुछ नहीं किया। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अनपॉपुलर जंग हो गई है। स्पेशली जब मागा सपोर्टर्स ने ट्रम्प को इस बेसिस पर किया था कि अमेरिका उनके अंडर कोई नई जंग में शामिल नहीं होगा, वो शांति के लिए काम करेंगे और अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे इकोनॉमिकली। तो उल्टा हो रहा है वो। तो इसलिए वो बहुत नाराज हैं और जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ट्रम्प ने G7 मीटिंग में दो और बड़ी चीजें बताई। एक तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ हफ्ते ये जंग चलती है, तो हमारे सामने जो इंटरनेशनल डिप्रेशन सामने होता, जैसा 1920s में अमेरिका में हुआ, हर्बर्ट हूवर जो प्रेसिडेंट थे। और वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा प्रेसिडेंट नहीं इतिहास में देखना चाहता कि ऐसा काम डिप्रेशन हुआ। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ 4 हफ्तों के लिए बचा है, जल्दी से खत्म हो रहा है, क्योंकि वो रिलीज कर रहे हैं प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। तो जो आर्थिक स्थिति है, डिफेंस को पैसे चाहिए, और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और पेट्रोलियम रिजर्व खत्म हो रहे हैं। तो ये सब हार्ड फैक्ट्स हैं। कोई भी डिसीजन मेकर इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से जो, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका कुछ हासिल नहीं किया है इस तवील जंग से। 3 महीने से जो ऑन ऑफ जंग हो रही है, सीज फायर हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, और तेल वहां से, गैस वहां से नहीं आ रही है। तो इस लिहाज से ये पोल जो है कंपेलिंग रीजन है ट्रम्प का कि ये MOU साइन करके किसी न किसी तरह से इस जंग को खत्म करे, बोले जी। नहीं तो क्या इस पोल की फाइंडिंग क्या डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता चल गई थी कि इस तरीके का पोल हो रहा है, जिसमें कि 3/4 अमेरिकन कह रहे हैं कि इस वॉर को खत्म करो, और इस वजह से उस सेंटिमेंट को देखते हुए उन्होंने फटाफट जल्दबाजी की? नहीं, ये तो पोल अभी आया है, लेकिन अमेरिका के खुफिया एजेंसीज इतने गहरे हैं, इतने अंदर तक पहुंचे हैं, तो वो फीडबैक पहले ही दे दिए हैं ट्रम्प को। जो है गैस स्टेशन पे इंटरव्यू लेते हैं, ग्रोसरीज में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, लोगों का पब्लिक ओपिनियन, वो छुपे हुए रुस्तुम है। वो हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाल के हर सुबह उनको देते हैं कि ये हाल है ग्रोसरी का, पब्लिक ओपिनियन का, और गैस स्टेशंस पे, और हमारा बजट कितना है पैसा खर्च करने के लिए वगैरह। तो उनको एडवांस इंफॉर्मेशन आ गया ये ग्लोबल रिसेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितने खाली हो रहे हैं। तो ग्रिम रियलिटी उनके सामने हर दिन पेश की जाती है। तो इंटेलिजेंस इनपुट तो उनको बराबर मिलता आ रहा है। तो इसी बेसिस पे उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, और इस MOU को साइन करना पड़ा। हालांकि अमेरिका इससे कुछ खास हासिल नहीं किया। जी। नहीं, लेकिन जो ये एमओयू का अब लेटेस्ट स्टेटस है, हमने कुछ तस्वीरें देखी थी जिसमें कि शहबाज शरीफ खड़े हुए थे, उनके चेहरे पर हवाइयां
छूटी हुई थी, जेडी वैंस किसी और डायरेक्शन में थे, अब्बास अराक्ची किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी हो क्या रहा है उस एमओयू का, फाइनली क्या हुआ? और ये भी पता चल रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद हो गया है। तो ये पीस डील का हो क्या रहा है, कौन सा ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसको, जिसपे क्लैरिटी नहीं है कि अभी हो क्या रहा है आखिर दोनों साइड पे, अमेरिकन साइड पर और ईरानियन साइड पर। देखिए, क्लैरिटी तो है, 14 पॉइंट जो दोनों साइन कर रहे हैं, लेकिन इसको अंडरमाइन कर रहा है नेतन्याहू और इजराइल। देखिए, सैटरडे को इतना बड़ा हमला इजराइल ने किया सदर्न लेबनान में। 200 ठिकानों पे उन्होंने बमबारी की, और नबातिया, टायर, सीदान और बहुत सारे ठिकानों पे इतने सिविलियन मारे गए कि ये क्लियर मैसेज था इजराइल का कि हम इसको एमओयू को मानेंगे नहीं, और जो ईरान डिमांड कर रहा है कि सीज फायर लेबनान भी होना है, हम नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी जोन बना के वहीं रहेंगे बोल के। तो ये मैसेज था नेतन्याहू को, हम अंडरमाइन करेंगे, आप जो भी कह लो, आपने जो भी वादा किया, हम उसके पार्टी नहीं है, हम इस ईरान की बात नहीं मानेंगे बोल के। तो इसीलिए तो फ्राइडे की बातचीत संडे को पोस्टपोन करना पड़ा। और उसके साथ साथ ये सोशल ट्रूथ पे ट्रम्प ने धमकी दी कि अगर आप हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं करेंगे तो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे नहीं तो, हम क्या आपके ऊपर बमबारी करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब्जा कर लेंगे। और यहाँ तक उन्होंने धमकी दी कि आपका देश जो है तहस नहस हो जाएगा, और आप ईरान वापस भी पहुंचेंगे नहीं बोल के डेलीगेशन को धमकी दी है, जिसकी वजह से उन्होंने इनॉग्रल में बॉयकॉट कर लिया। और इसीलिए शाहबाज शरीफ परेशान थे कि वो फोटो सेशन पे भी नहीं आए, वो जेडी वान से भी मिलने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने कमरे में जाके प्रोटेस्ट करते हुए बताए पाकिस्तान के वजीर आजम को कि जो हो रहा है उसको अपोलोजाइज करना है, वरना हम वापस चले जाएंगे ईरान को बोल के धमकी भी दी है। और वहां से प्रेसिडेंट विजिट किया, उन्होंने कहा कि हमारा बर्थ राइट है एनरिच यूरेनियम को अंडर एनपीटी, हम वो करके रहेंगे चाहे कुछ भी अमेरिका बोले। और अली बाफ ने, लीडर ऑफ द डेलीगेशन, उन्होंने भी कहा कि ये अमेरिका शुड बी केयरफुल एंड इट शुड अपोलोजाइज, और जो भी उन्होंने वादा किया है, नंबर वन जो सीज फायर विड्रॉल का है उसको इम्प्लीमेंट करे तो ही हम न्यूक्लियर टॉक्स करेंगे बोल के उन्होंने धमकी दी। जब तक ये बातें नहीं होंगी तो हम वापस नहीं आएंगे बोल के उन्होंने चला गया कमिटीज बना के। तो वर्चुअली अब डेडलॉक हो गया है। अब नहीं, डोनाल्ड पाकिस्तान का ट्रंप का अगर चेहरा हम जो ट्वीट है। देखें, जो आप धमकी की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, और मैं पढ़ रही हूँ कि ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। इफ दे डोंट, वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक, ओनली हार्डर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब इस धमकी के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी भी नेतन्याहू ही चीजों को खराब करने में लगे हुए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में? मुझे लगता है कि कल रात को कुछ खास बमबारी नहीं हुई इसराइल की तरफ से, थोड़ा पीस है सदर्न लेबनान में, कोई नया मिलिट्री एक्शन देखा नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से जेडी वांस और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात लगभग नेतन्याहू मान लिया है, क्योंकि उनके ऊपर इम्प्लीकेशन बहुत सीवियर हैं। तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिका ने अपने एडवांस्ड फाइटर जेट्स इसराइल से हटा लिया है, एयरक्राफ्ट भी हटा लिया है, और धमकी भी दे रहे हैं कि हम हथियार नहीं देंगे जब तक आप हमला लेबनान पे बंद नहीं करेंगे बोल के। तो ये है हिजबुल्लाह का जो रेफरेंस डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया है, वो रिस्पॉन्स है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी कल इनके 4 एलिट सोल्जर्स को, कमांडर्स को मार दिया, जो हिंद रजब के असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे गाजा में। तो और 12 जख्मी हुए, और काफी उनका नुकसान भी हुआ। 4 टैंक्स, एवरेज 200 मिलियन डॉलर का एक पीस है, 4 टैंक्स को भी तबाह कर दिए उन्होंने। तो ये एक्शन रिएक्शन होता रहा है, लेकिन जो इसराइल की तरफ से एक्शन है वो बहुत ही सीवियर है। उससे क्लियर मैसेज जाता था कि वो अंडरमाइन करना चाहते हैं एमओयू। और ईरान जो ट्रम्प कार्ड्स रखता है, उसने भी धमकी दी, बंद कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और डेलीगेशन भी चला गया है। जब तक ईरान में के शर्तें नहीं मानते हम वापस नहीं आएंगे बोल।
अब ये जो पोल है सर, इसको ट्रम्प के लिए, मेरा आखिरी सवाल है कि ट्रम्प के लिए हम इसे क्या समझे? क्या ये पोल एक तरीके से ट्रम्प को ये चेतावनी दे रहा है कि अब आप किसी भी सूरत में जो मिड टर्म चुनाव है आपके लिए जीतना मुश्किल है? जी, इट्स अ वेरी क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। ये पोल से अगर ये धमकी देते हैं तो एम्प्टी थ्रेट है, इसका कोई माने नहीं रखता, ईरान पे इसका कोई असर नहीं होता, वो रिजेक्ट करते हैं और पहले की तरह भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और अमेरिका में ट्रम्प की हालत और खराब होगी अगर ऐसे ही ये बेतुका धमकी देते रहे हैं और डराते रहेंगे तो ईरान भी कार्रवाई करेगा और अमेरिका ही का नुकसान होगा। और जब तक तेल की आमद और रफ्त खाड़ी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मल नहीं होती, तब तक अमेरिका के रिजर्व्स डिप्लीट होते रहेंगे, वॉल स्ट्रीट में उथल पथल होता रहेगा, ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल रहेंगे, और जो कम होने की उम्मीद थी वो भी नहीं होगी, जिससे आर्थिक स्थिति और खराब होने की संभावना है। तो इस लिहाज से जो है ट्रम्प को हर दिन इसके बारे में बताया जाता है, तो इसीलिए वो किसी भी तरह इस डील को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इसमें रुकावट उन्हीं का दोस्त नेतन्याहू आ खड़ा है और उनके मिनिस्टर्स लेफ्ट एंड राइट गालियां दे रहे हैं नहीं तो इसका अमेरिका मतलब को, ये है ट्रम्प को। कि अब उन्हीं का दोस्त नेतन्याहू ट्रम्प को अमेरिका में हरवाने में लगा हुआ है। जी, इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रम्प जो है वल्नरेबल है। तो जो अमेरिका का इजराइल जो क्लाइंट स्टेट है, वो जब तक वो अमेरिका सपोर्ट नहीं करता, ये अमेरिका का इजराइल का कोई वजूद नहीं है। ये 2 दिन में कोलैप्स हो जाएंगे, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट अगर अमेरिका का नहीं आता तो इस लिहाज से जो है नेतन्याहू के पास कुछ कार्ड्स हैं जो इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए वो एरोगेंट है, जैसे एप्स्टीन फाइल है और बहुत कुछ वो आईपैक के जरिए करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से द टेल इज वैगिंग द डॉग। तो इस लिहाज से जो है वो इतने साल से इतना गहरा उनका पकड़ है, गहरी पकड़ है अमेरिका के सिस्टम में, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहाँ तक बात आ रही है कमेंटेटर्स अमेरिका में कि नेतन्याहू ट्रम्प का असैसिनेट भी करा सकता है, उसको मार भी सकता है, और इम्पीचमेंट का भी धमकी दे रहे हैं उसको कि अगर आप इससे बाज नहीं आए, इसको रद्द नहीं करें और जारी नहीं रखे जंग ईरान पे तो इम्पीचमेंट मतलब, इम्पीचमेंट मतलब आप कह रहे हैं कौन धमकी दे रहा है? इजराइल। इजराइल धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रम्प को? जी, आईपैक के जरिए और रिपब्लिकन पार्टी के जरिए आपका इम्पीचमेंट भी कराएंगे हम, बोल के यहाँ तक चले गई है बात दोनों में। तो ये नहीं तो क्या इतना ये सब शोडाउन। सर ऑफिशियली ऑफिशियली निकल कर आया है कि ये जो जो देश है वो ट्रम्प को इम्पीचमेंट की धमकी दे रहे हैं? ओपेक नहीं, को? ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली हाँ। नहीं है ये। अच्छा। लेकिन वहाँ के जो मिनिस्टर्स, उनके स्पोक्समैन, रिटायर्ड जनरल्स वगैरह सब वो ओपेक बोल रहे हैं कि ओपेक हम सुन कंट्रीज रहे हैं। जो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इसराइल के अंदर ही अच्छा, इजराइल के जो अंदर। रिटायर्ड जनरल्स हैं अच्छा जो अच्छा। नेतन्याहू को जानते हैं, वो दे रहे हैं कि हम इंक्रीजिंगली ये बात भी सुन रहे हैं कि असैसिनेशन भी हो सकता है, उनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है, ये सब हम कर सकते हैं एपेक के जरिए, हमारे सपोर्टर्स के जरिए रिपब्लिकन पार्टी में वगैरह, अगर ट्रम्प सीधे रास्ते पे नहीं आया जो इजराइल चाहता है। तो इसीलिए ऑफेंसिव पे चले गए हैं इसराइल के सपोर्टर्स। और लिंडसी ग्राम भी जो है वो जो कि वेलकम करे थे एमओयू का, अब वो भी गा रहे हैं कि दोबारा जंग करेंगे और हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले लेंगे और ईरान को तहस नहस करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू। शुक्रिया।